वेलकम टू यू बीसीसी नॉलेज हब। इससे पहले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने ग्रामर के बारे में आपको कुछ बताया था। वो बिगिनिंग थी हमारी, और बिगिनिंग में ही आपको हमने समझाने की कोशिश किया था कि किसी भी भाषा का ग्रामर बाद में बना है, भाषा पहले बनी। चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या अगर कोई लैंग्वेज हो। बहुत सारी लैंग्वेज हैं, अरबिक है, पर्शियन है, लैटिन है, दुनिया में बहुत सारी ज़ुबानें हैं। सारी ज़ुबानों के बारे में ये एक वंडरफुल थिंग है कि ग्रामर बाद में बना और भाषा पहले बनी। जबकि पहले थियरी बनती है, नियम बनते हैं, तब जाके कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है, वजूद में आती है, सामने आती है। लेकिन भाषा के लिए उल्टा है कि पहले भाषा बनी, उसके बाद उसका नियम बनाया गया कि उसको किस तरीके से बोला जाए, किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए हम देखते हैं कि ग्रामर किसी भी भाषा का हमको क्या सिखाता है, क्या सिखाने के लिए बनाया गया है। वरना बोलना तो हम सीख जाते हैं। बचपन में देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप कोई ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, कोई भाषा नहीं पढ़ाते हैं, कोई साहित्य नहीं बताते हैं, लिटरेचर नहीं बताते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है वो अपनी सारी बात सीधी सीधी करके बोलना शुरू कर देता है। और वो स्कूल जाए या ना जाए तब भी वो बोलता है। वो सड़क पे रहे, रिक्शा चलाए, या मज़दूर हो या लेबर हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना, दूसरा अगर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसको समझ लेना, इतना तो नेचुरली उसको आ जाता है। तो नेचुरली किस तरह आ जाता है, कैसे वो सेट कर लेता है, किस तरीके से भाषा को बोलने का जो तरीका है, जहाँ का, जिस स्थान का, जिस प्लेस का, जिस जगह का, वही की भाषा को सेट करके उसी तरीके से बोलने लगता है। इंग्लिश वाला, जहाँ इंग्लिश भाषी देश हैं, जहाँ पर इंग्लिश भाषा बोली जाती है, वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ का कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी है तो वो लैंग्वेज को सेट कर लेगा, ऑर्डर में कर लेगा, क्रम में कर लेगा, सीरियल से बोलेगा। वो कैसे कर लेता है? वो सुनते सुनते कर लेता है, क्योंकि वहाँ के भाषा जानने वाले लोग, भाषा बोलने वाले लोग जिस तरह बोलते रहते हैं उस तरह वो बोलने लगता है। फिर वो गलत नहीं करता, वो उल्टा नहीं करता, वो सीधा नहीं करता। जैसे आप कहते हैं मैं जौनपुर जाता हूँ, तो आप जौनपुर जाता हूँ ही बोलते हैं। मैं जाता हूँ, मैं जौनपुर, इस तरह नहीं बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं तो हंसते हैं आप। छोटे से हैं, आप नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा बोलना गलत है और क्यों ऐसा नहीं बोलना सही है, क्या क्रम है, सही क्रम क्या है, गलत क्रम क्या है, ये आप नहीं जानते हैं। लेकिन तब भी आप क्रम बना लेते हैं। तो क्रम कैसे बना लेते हैं? भाषा को सुनते सुनते। इट मीन्स भाषा पहले बनी और ग्रामर उसका बाद में बना। तो आइए देखते हैं कि ये ग्रामर जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया। लोगों को सिखाने के लिए। आप अंग्रेज़ी भाषा कैसे सीखेंगे? आप तो वहाँ रहते नहीं, अंग्रेज़ी भाषी देश में। आप यहाँ इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ भाषा वहाँ की जानने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत है, नियम की ज़रूरत है। तो नियम जानिए पहले, नियम जानने के बाद तब उस भाषा को आप सीख सकेंगे। तो ये नियम जो बनाए गए हैं भाषा के लिए, वो क्या बताते हैं हमको, क्या दिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? वो साइंस, जो भाषा की साइंस है जिसे हम ग्रामर कहते हैं, वो साइंस हमें क्या सिखाता है, ये आप देखें। बहुत ही सरल भाषा में सीखें ग्रामर को। और ये याद रखिए, इससे पहले एपिसोड में भी हमने आपसे कहा था, ग्रामर कोई अलग से चीज़ नहीं है, आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है। व्याकरण आप उसे कह लें, हिंदी में कवायद उर्दू वाले कहते हैं, तो ये कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है। यही इंसान ने बनाया है, आदमी ने बनाया है। और जो रोज़मर्रा की भाषा आप बोल रहे हैं, रोज़ बातचीत जो कर रहे हैं, सड़क पे, घर में, गली में, स्कूल में, दोस्तों से, माता से, पिता से, वही भाषा है, उसी का ग्रामर है, कहीं अलग से नहीं है। इसको अलग से मान करके अपने दिमाग पर प्रेशर मत बनाइए, दबाव मत बनाइए कि ये ग्रामर है, इसको पढ़ना है, ये बहुत कठिन चीज़ है, इसको कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। कितनी किताब, वो किताब बहुत अच्छी, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो लेक्चर बहुत अच्छा होता। ये नहीं, पहले आप अपने दिमाग को सीधा करिए। जब आप अपने दिमाग को सीधा करेंगे तो ये ग्रामर आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा, क्योंकि ग्रामर आपके घर के अंदर है, ग्रामर आपके गली के अंदर है, ग्रामर आपके सड़क पे है, ग्रामर आपके बाज़ार में। तो इसको समझ के
आप शुरू करते हैं ग्रामर, और ग्रामर बिगनिंग से शुरू करते हैं, बिगनिंग से ही, क्योंकि आप ग्रामर पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं कि हम बिगनिंग से ग्रामर पढ़ रहे हैं। वही ग्रामर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये आप नहीं समझते, न ये आप जान पाते हैं, आखिर तब दम तक नहीं जान पाते हैं। बड़े क्लास में पहुंच जाते हैं तब भी ये समझ नहीं पाते, सेटिंग नहीं कर पाते हैं कि ग्रामर क्या चीज़ है, ग्रामर कब से शुरू किया। वो मैंने पढ़ लिया अंग्रेज़ी लेकिन ग्रामर नहीं पढ़ा, मैंने हिंदी पढ़ लिया ग्रामर नहीं पढ़ा। तो ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा आपने? जब ग्रामर नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़ा उसको आपने? किसी भाषा को आपने ग्रामर नहीं पढ़ा और उसको पढ़ लिया। तो लोग जनरली कहते हैं कि वो सब हमारा सही है, वो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कमज़ोर है। अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच कमज़ोर है तो आपने फिर भाषा कैसे सीख लिया, कैसे बोलने लगे, कैसे लिखने लगे? ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। तो देखिए, आप बोल लेते हैं, हिंदी भाषा बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्या आप पढ़ा सकते हैं क्या? हिंदी पढ़ा नहीं सकते आप। इसीलिए नहीं पढ़ा सकते हैं कि आप उसका ग्रामर नहीं जानते, उसकी साइंस आप नहीं जानते। तो उसकी साइंस को जानना ज़रूरी है, और वो साइंस आप जब जानने लगेंगे तो बहुत इजी है आपके लिए। तो देखते हैं कि ग्रामर जो है कहाँ से हमको क्या सिखाता, किसी भाषा का ग्रामर। कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, वो आपको 4 चीज़ें सिखाती हैं। नंबर 1, किसी भाषा का पढ़ना। देखते जाइए, बहुत इजी उसमें आपको बताया जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको उस भाषा का लिखना, बोलना, समझना। ये 4 चीज़ें हम अलग अलग कर रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4। ये 4 चीज़ें आप ग्रामर से सीखते हैं, किसी भी भाषा का ग्रामर हो। ग्रामर से मतलब ये नहीं कि ग्रामर इंग्लिश का है तो यहाँ हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं। हिंदी का पढ़ेंगे तो हिंदी का पढ़ेंगे, उर्दू का पढ़ेंगे तो उर्दू का पढ़ेंगे आप। हिंदी वाले व्याकरण कहते हैं, उर्दू वाले कवायद कहते हैं। इसको नाम अलग अलग हैं लेकिन काम सबका एक है। तो इतनी चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्रामर हमको यही 4 चीज़ें किसी भाषा के बारे में बताता है। ध्यान दें इस पर। सबसे पहले है पढ़ना। पढ़ना कहाँ से आप शुरू करते हैं? बिल्कुल लोअर क्लास से। 4 इयर्स के हुए, 4 साल के हुए आप ले गए क्लास में, आपको डाल दिया गया, वो स्कूल वालों ने लोअर केजी में आपका नाम लिख दिया और एक बुक आपको मिल गई। एक बुक आप पढ़ना शुरू किया आपने किसी भाषा को। हिंदी की बुक मिल गई, उर्दू की बुक मिल गई, इंग्लिश की बुक मिल गई। कहाँ से शुरू किया आपने? अंग्रेज़ी को शुरू किया आपने ए से, उर्दू को शुरू किया आपने अलिफ से, और हिंदी को आपने शुरू किया का से। ये बिगनिंग है आपकी। तो बिगनिंग ये है, पढ़ना आप यहीं से सीखते हैं। तो इट मीन्स ग्रामर अंग्रेजी का शुरू होता ए से, और वो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है LKG से। ये सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, जिसे आप पूरा लेटर कहते हैं। ये लेटर आप पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत लेटर से होना चाहिए। इसमें हम आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे, बाकी आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत LKG से आप बहुत पढ़ चुके हैं। बस खाली उसको मैं कवरेज कर रहा हूँ, एक सूत्र में बांध रहा हूँ, एक उसमें बांध दे रहा हूँ, एक कड़ी बना दे रहा हूँ, एक जंजीर बना दे रहा हूँ, एक चेन बना दे रहा हूँ कि आप ग्रामर को कहाँ से समझें और किस तरीके से आप अपनी शुरुआत करें। तो ये देखिए लेटर हैं आपके, एक एक लेटर A B C D E F G, ये सब एक एक लेटर है। इस पूरे लेटर का ग्रुप होता है A से लेकर के Z तक, जिसे आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट कहते हैं आप इसे। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है A से Z तक का ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ लेटर A to Z। इसको आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी वाले वर्णमाला कहते हैं, उर्दू वाले हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तो वर्ण, चूँकि लेटर को वर्ण हिंदी में या अक्षर कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम वर्णमाला या अक्षरमाला कहा जाता है। अंग्रेज़ी वालों ने एक अलग वर्ड, सेपरेट वर्ड बनाया है, क्योंकि अंग्रेज़ी बहुत रिच लैंग्वेज है, इसके पास भंडार बहुत है। देखें, अल्फ़ाबेट बनाया उसने,
और उर्दू वालों ने हुरूफ तहज्जी बना दिया इसको। ये सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहीं से आप पढ़ना सीखते हैं। हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो का और ला मिलाकर के कल पढ़ लेते हैं, और अंग्रेज़ी पढ़ना सीखते हैं तो CAT मिलाकर के कैट बना लेते हैं। तो यहीं से आपका ग्रामर शुरू हो जाता है। तो ग्रामर का फर्स्ट वो ये है कि पढ़ना और फिर उसको लिखना। कहीं भी क्लास में, छोटे क्लास में सबसे पहले आपको ये लेटर्स आपको रटाए जाते हैं, पहचानवाए जाते हैं, दोनों चीज़ें की जाती हैं कि आप इस लेटर को अच्छी तरह से पहचान लें। पहचान लेने के बाद इनको याद कर लें, समझ लें, इनकी बनावट पहचान लें। तो ये सब आपको घर पे करना है, घर पे बैठ के कर डालें। बड़े हो गए शर्माइए नहीं। बड़े हो जाने का मतलब ये नहीं कि A से Z तक नहीं लिखेंगे आप, तो A से Z तक लिखिए, समझिए कि उसकी बारीकियों को समझिए। बहुत छोटी छोटी बुक्स आपको मिल जाएंगी। इस पर मैं टाइम अपने लेक्चर में आपको नहीं लूँगा कि आपको दिखाऊं कि मैं ये लेटर हैं, ये कैपिटल लेटर हैं, ये उस लिखने के छोटे अक्षर हैं, ये छापे, ये तमाम चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी। वो आप लेकिन प्रैक्टिस में लीजिए, उसको प्रैक्टिस में लेना ज़रूरी है। अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो यकीन करिए कि ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद आपसे अल्फ़ाबेट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसको पहले रिकवर करिए और ग्रामर यहीं से पढ़ना शुरू करिए। तो याद कर डालिए आप A से Z तक जितने भी लेटर्स होते हैं उसको तैयार कर डालिए, लिख डालिए। किस तरह लिखा जाता है, किस तरह सही लिखा जाता है वो बुक में दिया गया है। वो बुक आपके पास होने के बावजूद भी आप सही उसमें से देख करके नहीं लिखते। तो अब आपको एक यहाँ पर समझ लीजिए एक होमवर्क दिया जा रहा है कि A से Z तक कैपिटल लेटर, छोटे लेटर, मिलावट के लेटर, लिखने के लेटर, ये तमाम लेटर्स को पहले थोड़ा सा वक्त दे करके कंप्लीट कर डालिए, लिख डालिए कि किस तरह आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपको भी बोर्ड पर लिख बैठ करके अगर LKG वालों को पढ़ाना हुआ, आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप A से Z तक लिखने में आपकी कलम जो है कांपने लगती है। तो इसकी वजह क्या है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो नीचे से आप देख के अपने आप को रेडी करिए, तैयार करिए। तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना है अल्फ़ाबेट। याद रखिए, तो अल्फ़ाबेट आप तैयार कर डालिए। ये सिर्फ आपको इंडिकेशन हम दे रहे हैं, और अल्फ़ाबेट के आगे का क्लास जो है हम फिर लेके चलेंगे। तब तक आप तैयारी करते रहें A से Z तक। A से Z तक सभी लेटर इंग्लिश में जितने होते हैं, एक छोटी बुक तलाश लीजिए LKG की, UKG की, उसमें सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे। इसको तैयार कर डालिए, और जब तैयार कर लेंगे तो कल हम मिलेंगे कि इसके आगे ग्रामर आपको क्या बताता है, इसके आगे किस तरीके से आपको ग्रामर बताता है। वो अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू।